अब तरावी में ऐसा होता है कि इमाम जो है ना वो सलाम फेर देता है और बाद औक़ात मुक़्तदी अत्तहियात भी पूरी नहीं कर पाते, ऐसा होता है ना। अब भी वो अत्तहियात पढ़ रहे होते हैं और इमाम क्या होता है, सलाम फेर देता है। तो इस सूरत में मुक़्तदी को क्या करना चाहिए, वो भी सलाम फेर दे या सलाम ना फेरे। तो याद रखें कि अत्तहियात जो होती है ये पढ़ के मुक़्तदी जो है सलाम फेरेगा। अगर इमाम सलाम फेर भी दे तो मुक़्तदी क्या करेगा, पूरी अत्तहियात पढ़ेगा और उसके बाद सलाम फेरेगा, क्योंकि इमाम की इत्तिबा करना भी वाजिब है और अत्तहियात पढ़ना भी वाजिब है। तो इस सूरत में जो नमाज के वाजिब है उसको तरजीह देंगे। इमाम अगर सलाम फेर भी दे तो मुक़्तदी क्या करेगा, पूरी अत्तहियात पढ़ के फिर सलाम फेरेगा। हाँ, अगर मुक़्तदी ने अत्तहियात पूरी पढ़ ली, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ रहा था या दुआ पढ़ रहा था, अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, दुरूद शरीफ के बाद फिर क्या पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं। दुआ पढ़ रहा था तो इमाम अगर इस सूरत में इस वक्त में सलाम फेर देता है तो फिर क्या करे, मुक़्तदी भी सलाम फेर दे। ऐसा नहीं है कि वो दुरूद शरीफ पूरा करता रहे या दुआ पूरी करता रहे, ऐसा नहीं है, बल्कि जैसे इमाम सलाम फेरे ये भी सलाम फेर दे। समझ आ गई नहीं आ गई? दोनों देखें, अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। अगर मुक़्तदी ने अत्तहियात पूरी नहीं की और इमाम ने सलाम फेर दिया तो मुक़्तदी क्या करेगा, अत्तहियात पूरी पढ़ के फिर सलाम फेरेगा, ठीक है। लेकिन अगर मुक़्तदी ने अत्तहियात पूरी पढ़ ली, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ रहा था या दुआ पढ़ रहा था और इमाम ने सलाम फेर दिया तो इस सूरत में क्या करेगा, मुक़्तदी भी सलाम फेर देगा, ठीक है ना। क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ना और दुआ पढ़ना ये सुन्नत है और इमाम की इत्तिबा करना वाजिब है। तो सुन्नत के लिए वाजिब को नहीं छोड़ा जा सकता। लिहाजा अगर मुक़्तदी ने अत्तहियात पूरी पढ़ ली लेकिन दुरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़ी, इमाम ने सलाम फेर दिया तो मुक़्तदी भी सलाम फेर देगा। अगर मुक़्तदी ने अत्तहियात नहीं पढ़ी, इस सूरत में अगर इमाम सलाम फेर दे तो मुक़्तदी अपनी अत्तहियात पूरी करे फिर सलाम फेरे। समझ आ गई आपको?